इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्तन पकड़ने और पैजामे का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार नहीं बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध माना। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति राम मनोहर मिश्र ने कासगंज के पटियाली थाने में दर्ज मामले को लेकर की, जिसमें आकाश व 2 अन्य आरोपियों की आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए कहा गया। यही नहीं, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बलात्कार के प्रयास और अपराध की तैयारी के बीच अंतर को सही तरीके से समझना चाहिए। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376 के बजाय धारा 354 बी निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला और पॉक्सो अधिनियम के धारा 9/10 गंभीर यौन हमला के तहत मामला चलाने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपों के तथ्य बलात्कार के प्रयास को सिद्ध नहीं करते। सबसे पहले सवाल आपके लिए कि क्या कोर्ट की यह स्टेटमेंट सही है, और अगर सही है तो किस तरह से। बात करते हैं मामले की। घटना 2021 की है, जब कासगंज की एक अदालत ने 2 आरोपियों पवन और आकाश को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 374 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था। इस पर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपितों के खिलाफ धारा 354 बी आईपीसी निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग मामूली आरोप के साथ पॉक्सो अधिनियम के धारा 9/10 गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलाया जाए। ट्रायल कोर्ट ने इसे पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के प्रयास और यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए समन आदेश जारी किया। आरोपियों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि शिकायत के आधार पर यह मामला धारा 376 आईपीसी बलात्कार के तहत नहीं आता। योजन पक्ष के अनुसार आरोपियों पवन और आकाश ने 11 वर्षीय पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और आकाश ने उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया। उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की गई। राहगीरों और गवाहों के हस्तक्षेप के कारण आरोपित पीड़िता को छोड़कर मौके से भाग गए। उन्होंने दुष्कर्म का अपराध नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अनुमान लगाया जाए कि आरोपी पीड़िता के साथ रेप करने की मंशा में थे। आगे कहा गया कि जो बयान दर्ज हैं उनमें साफ है कि आरोपी निचले वस्त्र का नाड़ा तोड़ने के बाद खुद परेशान हो गया था। अंत में ये सवाल आप सबसे है कि क्या कोर्ट की स्टेटमेंट सही है, और अगर सही है तो किस तरह से सही है, और कोर्ट की यह स्टेटमेंट भारत में हो रहे क्राइम को कितना बढ़ावा दे सकती है। आप यह राय में जरूर बताएं।